इनके केस में थोड़ा मटेरियल एक डिफरेंस ये भी था कि वो असाधारण वीरता का परिचय देते वाले कैटेगरी में थे, और इनका नक्सलाइट हमले में इनका वाह, शहीद हुआ। दोनों तो सही थे ये पर से। नहीं सर, क्या वो बात है। प्रोसेस उसके बाद फिर ना ना ना, ये बताओ आप, नक्सलाइट अटैक में शहीद होना और और युद्ध पोस्टेड इन में, बीजापुर नक्सलाइट एरिया में और पोस्टेड वहां था पे जाके अटैक शहीद होने में ये जी। अंतर कैसे होगा भाई? अटैक तो सर दोनों तो शहीद उसी में हो रहे हैं, सर सर नक्सलाइट अटैक में ही हो रहे हैं। डिटेल डिफरेंशिएट करना सर उतना फिर वो सिंपैथिक ग्राउंड पे सही नहीं रहेगा सर, लेकिन जो रूल्स बने हैं उसमें ना दो अलग अलग कैटेगरी ही पूरी बनी हुई है। क्या कैटेगरी बनी सर बताइए। एक रूल में से पॉइंट 13 में है सर, नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के मामले में अनुकंपा नियुक्ति, हाँ, ये इसकी हेडिंग है। और दूसरे में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद हुए प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तो संबंध। नक्सली हमले में जो शहीद हो रहे हैं, सर तो वो जो शहीद हो रहा है वो कैसा शहीद की परिभाषा में आएगा? Petitioner's सर वो husband नक्सलाइट murdered वाले in में। Naxalite operation on 6/11/2012 and she was given compassionate हाँ, appointment क्या to हुआ भाई, इसका वेरिफिकेशन क्या हुआ? till date not filed any reply, your lordship. ये, सर इंस्ट्रक्शन सीख किए हैं सर इसमें। हाँ इसमें जो रिपोर्ट बताया सर स्टेट ने हाँ कि जो पेटिशनर का केस है और इन्होंने जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट बनाया है, उनका जो केस है उसमें पैरिटी कैसे और डिफरेंस कैसे उसके बारे में इंस्ट्रक्शन सीख करना था सर। हाँ तो जो पेटिशनर का केस है सर, इनका जो कंपैशनल अपॉइंटमेंट है 2013 में हुआ था। हाँ इनके अपॉइंटमेंट के बाद डिपार्टमेंट का एक डायरेक्शन आया कंपैशनल अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, पूरा एक डिटेल्ड डायरेक्शन था। उस डायरेक्शन के बाद सर सर्टेन पैरामीटर्स वर सेट, हाँ और जिनसे ये जैशी क्रॉसिक करके जो बोल रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट 2018 में हुआ सर। तो उसमें एक क्लॉज है सर, इफ माय लॉर्डशिप अलाउड आई विल रीड। नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के मामले में अनुकंपा नियुक्ति और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में जो नियुक्ति है, इसमें मंत्री परिषद की अनुमोदन के पश्चात सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। अब सर ये रूल जो है ये इनके अपॉइंटमेंट के बाद आया, तो इनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कंपैशनल अपॉइंटमेंट हो चुका है। हाँ, और इनका केस और जो जयश्री कौशिक है, इनके केस में थोड़ा मटेरियल एक डिफरेंस ये भी था कि वो असाधारण वीरता का परिचय देते वाले कैटेगरी में थे, और इनका नक्सलाइट हमले में इनका वाह, शहीद हुआ। दोनों तो सही थे ये पर से। नहीं क्या सर, वो बात है। प्रोसेस उसके बाद फिर ना ना ना, ये बताओ आप, नक्सलाइट अटैक में शहीद होना और और युद्ध पोस्टेड इन में, बीजापुर नक्सलाइट एरिया में और पोस्टेड वहां था पे जाके अटैक शहीद होने में ये जी। अंतर कैसे होगा भाई? अटैक तो सर दोनों तो शहीद उसी में हो रहे हैं, सर नक्सलाइट अटैक में ही हो रहे हैं। दोनों में वही है फिर सर। हाँ, एक सर एक डायरेक्ट उसमें मतलब सर उसमें डिटेल डिफरेंशिएट करना सर उतना फिर वो सिंपैथिक ग्राउंड पे सही नहीं रहेगा सर, लेकिन जो रूल्स बने हैं उसमें ना दो अलग अलग कैटेगरी ही पूरी बनी हुई है। क्या कैटेगरी बनी सर बताइए। एक रूल में से पॉइंट 13 में है सर, नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के मामले में अनुकंपा नियुक्ति, हाँ, ये इसकी हेडिंग है। और दूसरे में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद हुए प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तो संबंध। नक्सली हमले में जो शहीद हो रहे हैं, सर तो वो जो शहीद हो रहा है वो कैसा शहीद की परिभाषा में आएगा? सर वो नक्सलाइट वाले में है सर, जिसमें उसका क्या मतलब है? सर इसमें बेसिकली सर इतना डिफरेंस है सर कि उसमें तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए बात होता है। पात्रता रहेगी सर, और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मंत्रिपरिषद के द्वारा वो करने के पश्चात तो ये द्वितीय श्रेणी में रहता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या डिफाइन किया जरा बताइए तो। सर मैं एक बार सच पढ़ लेता हूँ। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताइए जरा। राज्य शासन के अधीन कार्यरत रहते हुए देश हित में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद होने वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों के परिवार के आश्रित सदस्यों को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर द्वितीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पद पर भी अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रकरण की मिस्टर दो दोष के आधार स्टेट, पर। आपके यहाँ कोई चौबे जी का देहांत हुआ था नक्सलाइट अटैक में, जी जी जी। ताजनगर गांव में। शहीद विनोद चौबे जी। हाँ, सर उनको आपने क्या दिया था? बेटे को डिप्टी कलेक्टर, पहले डीएसपी बना रहे थे, उनके परिवार वालों ने मना किया कि पुलिस में नहीं भेजना है, तो फिर डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट कर दिया लॉर्डशिप। और बिलासपुर में भी कोई एक पुलिस ऑफिसर शहीद हुए थे, उनकी भी फैमिली को या वाइफ को शायद बनाया गया है। बिलासपुर में। सर जो शहीद हुए ना, ये उनके उनके पोस्ट पे भी बहुत डिपेंड करता नहीं है सर, नहीं, जो शहीद हुए ये कौन सी पद में थे? सर। ये भी सब इंस्पेक्टर तो थे, सब उनके इंस्पेक्टर हस्बैंड तो भी सब सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मिलेगा थे भाई, इंस्पेक्टर क्यों मिलेगा? जी। आपको उससे ज्यादा क्यों मिलेगा? नहीं नहीं आपको सब नहीं नहीं, इंस्पेक्टर मिला है? सब इंस्पेक्टर, उनके हस्बैंड सब इंस्पेक्टर थे, उनको एसआईएम मिला है जो कि सब इंस्पेक्टर से लोअर रैंक है लॉर्डशिप। ये क्लरिकल स्टाफ होते हैं तो ये तो एज। मालूम है ना पैरा, ये जी तो क्लर्कल स्टाफ होते हैं, तो आप तो ठीक तो मैनेज
इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ में चले गए हो, हाँ है ना? नहीं, हमारा ये क्लेम है कि जब उनके हस्बैंड को सब इंस्पेक्टर सॉरी वो क्या है? जयश्री कौशिक को, उनके भी हस्बैंड सब इंस्पेक्टर थे। सब इनको, इंस्पेक्टर, हाँ, और इनको जयश्री कौशिक को एसआईएम बना दिया गया, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल। और हमको आपको क्या एएसआई, बोला? एएसआई? जी हमको एएसआई मिनिस्ट्रियल, भाई जबकि ए हमारा भी स्पेशल केस है, हाँ, मर्डर है। एएसआई एम और एसएम तो दोनों तो क्लास 3 पोस्ट है ना? सर क्लास दोनों 3 है ब्रिटिश सर, सैनिक हैं। बस रैंक का अंतर है, एक रैंक ऊपर नीचे है। एक स्टार का अंतर है। जी जी, एक रैंक का अंतर है उसमें। एएसआईएम में 1 स्टार लगेगा, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल में 2 स्टार 2 लगेगा। स्टार लगेगा। जी सर इसमें एक डिफिकल्टी सर ये भी थी कि ऐसे ना सर बहुत सारे प्रकरण आ रहे थे जिसमें अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात जो भी याचिकाकर्ता थे, वहां पे अभ्यर्थी थे, वो पुनः अपना जो अनुकंपा नियुक्ति जिस पद पे दी गई है उसको बदल कर ऊपर वाले पद पे देने के लिए पुनः याचिका दे रहे थे। इवन सर ये भी केसेस देखे गए कि वो अपना रेजिग्नेशन देने के पश्चात ऊंचे पद पर दोबारा अप्लाई कर रहे थे। तो सर ऐसे बहुत सारे केसेस आने के बाद पुलिस महानिदेशक द्वारा 2020 में सर एक और सर्कुलर दिया गया जिसमें कि पुराने नियमों का हवाला देते हुए ये क्लैरिफाई किया गया कि एक बार अनुकंपा नियुक्ति पर यदि नियुक्त हो गए किसी भी पद पर तो वो पुनः दोबारा याचिका नहीं कर सकते। लॉजिकली ही इज राइट। जी सी अनुकंपा नियुक्ति तो अनुकंपा है भाई, जी वो कोई क्लेम पे ऐसा राइट तो होता नहीं। ठीक है, अभी आपका बस इतना है कि देखिए आज ये जो कौशिक है जयश्री कौशिक है, उनके हस्बैंड की कैसे डेथ हुई थी? सर वो भी शहीद ही हुए थे सर, नहीं, ये भी शहीद तो सब ही है। जी देखिए असाधारण में जैसे मान लीजिए कहीं कहीं बम्बार्ड उसमें बम्बार्डिंग में फंस गए यदि, जी 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 कहीं फंस गए, वहां पे उन्होंने अपने कमांडर को निकाल के अटैक करके 4 लोगों को मारते मारते शहीद हो गए और कमांडर को निकाल लिया, तब असाधारण। जी देखिए ये तो डिफरेंशिएट होगा, जी क्योंकि असाधारण और यहाँ पे अटैक होने में असाधारण की यानी एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की मतलब क्या होता है? आप वाकई एक्सीलेंट करो, आप बेटर थे या बेस्ट थे, जी जी वो एक्सीलेंट। तो वेदर आपका जो केस है ये जयश्री कौशिक है, उसका एक्सीलेंट में आता है, किसमें आता है बताइए जरा। नहीं, ये व्हाट थोड़ा वाज सा दी थोड़ा व्हाट सा वाज दी देख लेंगे लॉर्डशिप। P2 पेज नंबर 13, इसमें लिखा है कि इकाई में पदस्थ उप निरीक्षक नीलेश पांडे दिनांक 6/11/2012 को नक्सली घटना के दौरान शहीद हो गए थे, नक्सलाइट यानी मूवमेंट के थाने दौरान। में अटैक हुआ था? सर मैं हाँ सर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी सर हाँ उसमें जो शहीद नीलेश पांडे जी जो पिटिशनर के हाँ लेट हस्बैंड है, एक बस में अटैक हुआ था सर। हाँ, एक बस से उनको अपहरण हुआ था उनका और उसके बाद फिर अटैक हुआ। मर्डर हुआ सर। तो भाई ये तो और ज्यादा ग्रेविटी वाला हाँ लगता सर, है। मतलब ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तो फिर और ये जो और ये जयश्री कौशिक असाधारण वाला, में, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि असाधारण का मतलब क्या होता सर वो असाधारण वाला ना सर प्रथम श्रेणी के लिए रूल ऐसा बनाया है। और सर मेन डिफरेंशिएशन ये जो है। नहीं, पूरा पर ये तो जयश्री कौशिक के हस्बैंड भी वही है, सब इंस्पेक्टर ही सब थे, दोनों इंस्पेक्टर है। सब सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर थे जी। सर फिर आप कैसे करोगे? सर बहुत बड़ा डिफरेंस बस ये आया सर कि 2013 में इनके हस्बैंड का डेथ हुआ, इनको अपॉइंटमेंट इनको दे दिया इमीडिएटली देती है। 2013 अच्छा, के 13 की बाद पॉलिसी, सर एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन 13 की पॉलिसी क्या थी आप बता दीजिए, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति के समय जो क्लेम रहता है, आप ही लोग बार बार बोलते हो जी 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 कि अनुकंपा नियुक्ति के समय जो पॉलिसी रहती है वही चलेगी। हाँ अब इनकी पॉलिसी बता दो क्या है। जी जी। क्लास 13 थ्री में 13 में क्या पॉलिसी थी? क्लास 3 पोस्ट पे दिया यानी जाना है। इनके आपके इन परिस्थितियों में, जी 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 इन परिस्थितियों में पुलिस डिपार्टमेंट में क्या पॉलिसी थी जी जी, सर ये एक थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। रूल्स हैं सर। बताइए। ये 14/6/2013 की बात नहीं है सर, हाँ, 6 महीने के बाद ये आया रूल। इनके हस्बैंड की कब हो गई थी नियुक्ति? इनको अपॉइंटमेंट सर 13/1/2013 को दिया, जनवरी 2013 में इनको अपॉइंटमेंट मिला। डाइड ऑन 6/11/2012। 12 में डेथ हुई। तो 12th की पहले पॉलिसी क्या थी बताइए, तो 3 की पॉलिसी में क्या था वो बताइए तो, जी 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 क्योंकि 3 की पॉलिसी में अगर है हम्म, तो फिर इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जी जी सर इस पॉलिसी में भी तृतीय श्रेणी के पद पर ही देने के लिए प्रोविजन। नहीं, ये तो पॉलिसी लगना ही नहीं चाहिए। हाँ ये लागू नहीं, हाँ। और पहले सर स्पष्ट लिखा है कि ये जो छठवें बता पे रहे हैं कैसे कि लागू जो डीजीपी ने जो नया सर्कुलर या जारी किया है वो अभी कब का है? क्योंकि हमारे 2020 का सर जी वो अभी 20 का है। एंड पिटिशनर डाइड ऑन 6/11/2012, सो अकॉर्डिंग टू वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द पॉलिसी एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ डेथ। भाई कंसीडर तो कर दिया इन्होंने 13 में, जी जी हम खींच तान के लाए भी। तो 13 में जिस दिन में आपको, चलिए आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी 12 में, 12 में हुई थी जी 6/11/12 को, ठीक है।
और 12 में से लेकर उन्होंने 13 में आपको अनुकंपा नियुक्ति दे भी दी। ज्वाइनिंग दे दी जी। अब अनुकंपा नियुक्ति देने के बाद यदि उस समय भी कुछ नई पॉलिसी आ जाती तो भी हम खींच खाच के ला सकते हैं जी जी कि सब जिस समय कंसीडर करना था संतोष वाले जजमेंट को रिफर करके, लेकिन आप कि ये जो पॉलिसी है 14/6 तो रखा है और उसके पहले आप ज्वाइन भी कर लियो, तो इन द वर्स्ट व्यू ऑफ द मैटर आपको ये बताना पड़ेगा कि 12 की पॉलिसी क्या थी और एक 14/6/2013 के पहले कौन सी पॉलिसी थी। यस लॉर्ड, अगर उसमें कोई आपको केस है तो केस है, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं है केस। यस लॉर्ड, आई विल वेरीफाई योर यस वेरी फाइन। दी काउंसिल फॉर द और ये सारे सर्कुलर को आप लोग फाइल कीजिए, बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल कीजिए। बिकॉज टिल डेट नॉट फाइल्ड एनी रिप्लाई लॉर्ड। दी काउंसिल फॉर द स्टेट वुड सबमिट दैट